Good evening, all of you. Tomorrow, Friday, 1st of December, my new CA final audit batch is going to start. और क्या होता है ना, in the first class student comes with lot of apprehensions. तो I just thought कि it will be better कि एक बार क्लास स्टार्ट होने के पहले आज इवनिंग में तुम लोग के साथ कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा एडवांस में डिस्कशन कर दूं, so that you are chilled out, relaxed, जो भी तुम्हारे apprehensions है और तुम बहुत अच्छे से मतलब एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट करके एंजॉय करके पढ़ाई कर सको. इसीलिए मैं आज तुम लोग के सामने भी आया हूँ. दो चार बातें मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल रहा हूँ और जब अभी ये वीडियो खत्म होगा उसके एंड में फिर से बोलूँगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आज टाइम से जल्दी सो जाना. फाइनल की जो क्लासेस हैं मॉर्निंग 7 AM की हैं. मॉर्निंग 7 AM की क्लासेस स्पेशली विंटर सीजन में हो रही हैं. लाइव सेशन. विंटर अच्छा भी होता है बट एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि जल्दी से नींद नहीं खुलती है, तो प्लीज़ जल्दी सो जाना. मैं अभी बहुत दिनों से 8 बजे मेरे सुबह बैचेस हो रहे थे इनकम टैक्स के और फिर 11 बजे लॉ के, जो इंटरमीडिएट के बैचेस होते हैं. तो लास्ट एक महीने से मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, डेली अलार्म लगा के सुबह मॉर्निंग 5 AM उठ जाता हूँ ताकि मैं 7 AM की क्लास ले सकूँ. एंड ट्रस्ट मी, इतना हैवी माइंड रहता है, मेरा दर्द होता हुआ कि मुझे डर लगता है कि यार ये नहीं चलेगा, आई हैव टू चेंज माई स्लीप रूटीन. तो धीरे धीरे अभी वो स्लीप रूटीन आया है, तो मैं भी तुम लोग को बोलूँगा प्लीज़ आज कुछ भी करके जल्दी सो जाना, ठीक है. 9-9:30 पे सो जाना. मोबाइल को तो फेंक ही देना, मतलब फेंक नहीं देना, मतलब वो करके साइलेंट करके हटा देना और एकदम मोबाइल की तरफ मत देखना. खाली मोबाइल में अलार्म लगा के अपने बेड से दूर कहीं पे रख देना ताकि जल्दी 5 AM पे उठ सको, ठीक है. और प्लीज़ 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेके आना. आई एम टेलिंग यू दी ऑनेस्ट चीज़ एकदम बता रहा हूँ मैं. हमारे स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है और नींद उतनी मिलती नहीं है, जिस वजह से क्या होता है माथा हमेशा भारी रहता है. तुम्हारा माइंड अगर हैवी रहेगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब नॉलेज, ठीक है. हर स्टूडेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग होती है और काफ़ी हद तक उसमें रोल स्लीप का भी होता है, माइंड का भी होता है. तो प्लीज़ थोड़ा सा सो जाना अच्छी तरह से, आज जल्दी सो जाना. नाउ कमिंग टू द बैच टुमारो. कल जो बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइनल ऑडिट का बैच है. फाइनल ऑडिट में आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार बुक्स कैसी होंगी. बुक्स प्रिंट में आज गई हैं, ठीक है. सो इट विल कम इन अ लेटर स्टेज. आई थिंक कि मेरे पास 8 to 10 डेज में बुक आ जानी चाहिए और जब आएंगी तब वो आप लोग को दी जाएंगी और डिस्पैच की जाएंगी. तब तक के लिए मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को ईमेल कर दिए थे, ठीक है. और अभी मैं एक बार बुक्स का लुक शो कर रहा हूँ. 2 बुक है, V1 Q1, मतलब देयर आर टोटल 6 बुक्स. V1 Q1, V2 Q2, V3 Q3. V1 का मतलब होता है वॉल्यूम 1 जो एज पर ICI का मैट है. एक बार मैं ICI का मैट दिखाता हूँ. ये देखो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है ना, आप लोगों को पता है 6 सब्जेक्ट्स है. ग्रुप 1 में ऑडिट आता है, पेपर नंबर 3 है. इंस्टीट्यूट के हिसाब से दिस इज द मॉड्यूल 1. इसमें 7 चैप्टर्स है, टोटल 19 है. मॉड्यूल 1 में 7 चैप्टर्स है. मॉड्यूल 2 में चैप्टर 8 से लेके 14 तक है और मॉड्यूल 3 में 15 से 19 है. मॉड्यूल 3 देखने में पतला लग रहा है पर है मोटा, क्योंकि 19 नंबर चैप्टर 250 पेज का है, ठीक है. तो एकदम इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो अभी मैं तुम लोग को वॉल्यूम 1 की बुक शो कर रहा हूँ, गौर से देखो. ये वॉल्यूम 1 की बुक है पूरी. इट इज़ अ कलर्ड मटीरियल, ओके. ये देखो पूरा ये चल रहा है. आई थिंक ये काफ़ी लंबा है. 256 पेजेस कुछ निकल के आ रहे हैं, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा पेजेस भी रहते हैं. तो मतलब तुम समझ लो 260-265 पेजेस के आसपास की ये बुक होगी. दिस इज अ कलर बुक. ये वॉल्यूम 1 है, ओके. वॉल्यूम 1 के पैरेलल होता है क्वेश्चन बैंक 1, वो भी मैं शो कर देता हूँ. ये है क्वेश्चन बैंक 1. क्वेश्चन बैंक 1 ये ब्लैक एंड वाइट होता है. ये क्वेश्चन बैंक 1 जो है ये है 130 पेजेस के आसपास जाएगा. ये मतलब वो जो 7 चैप्टर्स है ना, उनके सारे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व बनाए हुए, ठीक है. तो ये दोनों बुक्स ही प्रिंट में है. तब तक के लिए मैंने नोट्स ईमेल किए थे. जो लोग लाइव सेंटर पे आएंगे उनको मैं कुछ शीट वगैरह प्रोवाइड करूँगा टेम्पररी, तब तक कि अपना बुक नहीं आ जाता. नाउ एक बार मैं तुम लोग के साथ थोड़ा सा अपना डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये देखो आप देख सकते हो देयर आर 7 चैप्टर्स एंड दे आर क्वाइट बिग वंस, ओके. अंदर में बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क है, बहुत डिटेलिंग पे मैंने काम किया है. एक बात तुम समझ के चलो, तुम अगर सोचोगे ना कि तुमको 60 लाना है तो तुम्हारे सोचने से नहीं होगा, ठीक है. तुम अगर मतलब सोचोगे जस्ट कि सर मुझे एग्जामिशन लाना है, अरे ऐसे सोचने से नहीं होगा. यू हैव टू स्टडी 100%. तुम फुल सिलेबस पूरा डिटेल में पढ़ोगे अच्छी तरह से, तब तुम जाके पास होगे. अब ये पहले वाला वो हिसाब नहीं रहा कि हम सेलेक्टेड इधर उधर थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं और मेरा 40 आ जाएगा 50 आ जाएगा, वो सब नहीं होता. यू कांट स्टडी सेलेक्टिवली, यू हैव टू स्टडी 100%. तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% पढ़ाऊंगा. इंस्टीट्यूट की किताब में एक एक बूंद एक एक वर्ड जो है सब पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा,
ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जस्ट आप लोगों को शो कर रहा हूँ, विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। ये देखो क्वालिटी कंट्रोल, ये पहला चैप्टर अपना, ओके ये देखो ये पूरा लुक्स, ओके। नाउ हाउ डू वी अरेंज द चैप्टर, एकदम सही है। हर चैप्टर के बिगिनिंग में यू विल फाइंड देयर इज अ टॉपिक शीट लाइक दिस, कि अच्छा ये चैप्टर के अंदर ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द की टू मेमोरी। अगर तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज है ना, तब तुम अच्छे तरीके से उसको लॉन्ग टाइम तक याद कर पाओगे और कनेक्ट कर पाओगे। अभी नए वाले मटेरियल में बहुत सारे लंबे लंबे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं भर भर के, और केस स्टडी का क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो, मल्टीपल टॉपिक्स और मल्टीपल स्टैंडर्ड्स और एक साथ लग रहे हैं, हर स्टूडेंट का आंसर अलग आएगा। केस स्टडीज में आपको बता रहा हूं मैं, जो आंसर्स है अब इट इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट, इट इज नॉट गोइंग टू मैच। मतलब दो स्टूडेंट सेम आंसर लिख ही नहीं सकते, एकदम अलग अलग टाइप का आंसर होगा उनका, और एग्जामिनर को बहुत पढ़ के समझ के फिर मार्क्स देना पड़ेगा। जब आपके सामने केस आएगा तो आपको हर एंगल से एनालाइज करना पड़ेगा, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ इट एंड सॉल्व इट। वो सब मैं क्लास में कराऊंगा A to Z, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर चालू होते देयर इज अ टॉपिक शीट, उसके बाद देखो ये लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी, मतलब चैप्टर का जो एक ब्रीफ है कि क्या मेन चीज़ है, क्या टॉपिक पढ़ना है। सपोज एक क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर 2 स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स और डिस्कशन है। फिर एक बड़ा सा केस स्टडी, इंस्टीट्यूट के मैट में हर चैप्टर जो स्टार्ट होता है स्टार्ट विद लॉन्ग केस स्टडी टू गिव यू पर्सपेक्टिव। तो ये देखो एक लॉन्ग केस स्टडी है, जस्ट लुक एट दिस, पूरा एकदम हर एक चीज़ को मैंने अरेंज किया है। यू कैन कंपेयर इट विथ इंस्टीट्यूट का मटेरियल, यू कैन कंपेयर एंड देन यू विल सी कि कितना मेहनत किया है मैंने, कितना टाइम लगा है। मैं आज कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ ना, मैं अपनी पूरी जी जान लगा के उसमें सब कुछ अपना डाल देता हूँ। एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैंने पढ़ा है, ठीक है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक छोटी छोटी चीज़ का भी ख्याल रखा है, उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में अरेंज किया है, इंपॉर्टेंट लाइन्स क्लूज को अंडरलाइन किया है। यू विल सी द डिफरेंस, वंस यू कंपेयर माई बुक विद इंस्टीट्यूट, यू विल सी कि किस लेवल पे उसको उठाया गया है। क्वालिटी भयंकर ऊपर, एंड एट द सेम टाइम देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी टॉपिक। हर टॉपिक को इंक्लूड किया है कि भाई हम तो अपनी तरफ से पूरा ICA का मैथ 100% पढ़ के जाएं ना, हम तो अपनी तरफ से पूरा पढ़ के जाएं। नंबर क्या आएगा वो भगवान के हाथ में, हम अपनी तरफ से सेलेक्टिव स्टडी करके नहीं जा सकते, हम पूरा पढ़ के जाएंगे, फिर जो होना है होगा। सारे क्वेश्चन आंसर, सारे केस सब डिस्कस करेंगे भाई क्लास में, क्यों नहीं करेंगे। फिर ये पहली टॉपिक है ऑडिट क्वालिटी। ये SQC1 और SA 220 में क्या डिफरेंस है जो मैंने बनाया है, ठीक है। तुम देख सकते हो किस लेवल पे एक एक बातों को, इंपॉर्टेंट को मैंने पूरा रीड किया, अंडरलाइन किया, क्यूरेट किया है। बहुत डिफरेंसेस होते हैं। आई एम वन ऑफ दोज रेयर टीचर्स जो अपना मैट आज भी खुद बनाता है। आई मेक माई ओन मैट, ठीक है। तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो तो मेरे से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैट के फॉर्मेटिंग का कुछ भी पूछो, आई विल टेल यू एक झटके में, बिकॉज आई डू इट ईच डे एवरी डे। तो ये सब कुछ मैंने रीड करके क्यूरेट किया, कहाँ पर वर्ड्स को कैपिटल लेटर होना चाहिए, कहाँ सेंटेंस केस होना चाहिए, कहाँ लोअर केस होना चाहिए, कहाँ बोल्ड, कहाँ अंडरलाइन होना चाहिए, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा है। और देखो एक क्वेश्चन का रेफरेंस, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सी क्वेश्चन ऑन बीटा प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का केस स्टडी जो इसी के ऊपर बेस करके है, तो इसको पढ़ के तुरंत अपने क्वेश्चन बैंक में जाएंगे और क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे और उसको वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। फिर SQC1 के नोट्स चालू हो गए, ठीक है, डेफिनेशंस, डायग्राम्स एंड ऑल दैट। वैसे ही क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ तुम लोग को मैं। ये देखो जब क्वेश्चन बैंक में अपने आते हैं तो चैप्टर 1 का क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस टोटल जितने क्वेश्चंस है किस टॉपिक के ऊपर है पूरा बनाया हुआ है, सो दैट व्हेन यू सिट यू ऑलरेडी नो कि ओके इस चैप्टर में 12-11 क्वेश्चन है जो मुझे पढ़ने और एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो है। हर क्वेश्चन के ऊपर उसका टॉपिक मैंने दिया है। देखो इधर जैसे अपना केस स्टडी चालू हुआ, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, ये पूरी कहानी है, तुमको बीच बीच में अंडरलाइन बोल्ड दिख रहा होगा, प्रॉपर पैरास में डिवाइड करके क्लूज बनाए हुए हैं। MCQ, फर्स्ट MCQ जो केस स्टडी के ऊपर है, ये उसका सॉल्यूशन है, ABCD आंसर C है, सर C क्यों है, ये रहा हिंट, सब लिख दिया है मैंने, ताकि हम लोग को क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। हम लोग समझने में टाइम लगाएंगे, मेमोराइज करने में टाइम लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि बैठ के हिंट जो दिया वो लिखो, या अरे लिख दिया मैंने, भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। यू हैव द हिंट इन फ्रंट ऑफ यू, इफ इट्स रिटन, तो यू विल नेवर गोइंग टू फॉरगेट दिस। तुमको लिखने का लोड नहीं, तुमको लोड किस चीज़ का होना चाहिए, समझना है और मेमोराइज करना है, संग संग मेमोराइज करना है, उस पर एफर्ट मारेंगे। क्वेश्चन 2 सारे MCQs चल रहे हैं ये। अब MCQ खत्म होने के बाद ये देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन आया था ना बीटा प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो क्वेश्चन 1 बीटा प्राइवेट लिमिटेड, ये रहा,
किस चीज़ के ऊपर है ये? देखो क्वेश्चन चालू होते पहले ही ऊपर लिखा है ओके दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन SQC1, टॉपिक इसका ये है, इसमें अंदर में मेन वर्ड क्या है, कंपाइलेशन रिपोर्ट एंगेजमेंट की बात हो रही है, ये आंसर है। क्वेश्चन आंसर का एकदम डीप लेवल पे काम किया गया है, डीप लेवल पे काम किया है, एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ के, ताकि फोकस रहे अंडरस्टैंडिंग पर। एक कहावत है जो सर आइजैक न्यूटन ने बोली थी। मैं जब साइंस में था ना, तब एक दिन क्या हुआ था, मैंने आइजैक न्यूटन की बायोग्राफी, ब्रिटिश काउंसिल का मैं मेंबर था, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का, तो मैं आइजैक न्यूटन की बायोग्राफी लाया था। उनके बायोग्राफी के शुरू में ये बात बोली हुई थी कि आई हैव बीन, आइजैक न्यूटन अपने टाइम के सबसे मतलब रॉक स्टार साइंटिस्ट थे, रॉक स्टार, हमेशा न्यूज़पेपर्स में छाए रहते थे। तो उन्होंने बोला आई हैव बीन एबल टू सी फार्दर बिकॉज आई स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। एग्जैक्टली हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बात है। बुक वो एवरेस्ट है जिस पे अगर एक बार तुम खड़े हो ना तो क्लास तो अलग ही लेवल पे जाता है। बुक अगर जबरदस्त है ना तो क्लास तो आप इमेजिन करो किस लेवल पे जाएगा। क्लास में दो मुद्दे होते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड टू मेमोराइज। अंडरस्टैंड वाला तुम्हारा हेडेक नहीं है, वो मेरा हेडेक है। मैं आई विल मेक इट श्योर कि तुमको एक एक वर्ड एक एक बात समझ में आए ऑडिट में। तुम इंटर में क्या ऑडिट सीखे नहीं सीखे डजंट मैटर, पूरा जीरो से बताऊंगा, ठीक है, हर बात समझ में आएगी। लेकिन जहाँ तक मेमोराइज का सवाल है 50-50, मैं अपनी तरफ से मेमोराइज में पूरा 50% मेहनत दूंगा, जितना समझ सकते हैं। मेमोरी निमोनिक्स बना सकते हैं, मेमोरी एड बना सकते हैं, मेमोरी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये हर चीज़ मैं वर्क करूंगा, तुम लोग को बोलूंगा, याद कराऊंगा, पर 50% मेहनत तुम्हारा भी होना चाहिए कि तुम भी बाद में उसको रिवाइज करते रहो घर जा जाके, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे से वो लैंग्वेज तुम्हारे अंदर सिंक होगी। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स, तो मेरा मेमोरी लेवल इतना स्ट्रांग होगा, तुम कल्पना कर सकते हो, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तो तुमको तो जो चीज़ मुझे कई साल लगे हैं तुमको वो शॉर्ट में करना है, जल्दी करना है। और वो कैसे होगा? डेडिकेशन एंड मल्टीपल रिविजन। तो अंडरस्टैंडिंग मेरा हेडेक है, मेमोराइज करना हम दोनों का मिल के हेडेक है, 50 मेरा 50% तुम्हारा, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, इफ़ यू कैन सी ऑन द बोर्ड एवरीथिंग, हर क्वेश्चन के ऊपर किस चीज़ के ऊपर है, क्या टॉपिक है, क्वेश्चन के क्लूज सारे अंडरलाइन किए हुए हैं। ये देखो आंसर के भी मेन लाइन, सब क्लूज सब बनाया हुआ है। सो इट हैज़ टेकन मी हेल लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, सर जल्दी जल्दी करो। आई एम नॉट अ जल्दी वाला पर्सन, आई एम लाइक अ वेरी डेडिकेटेड क्वालिटी बेस्ड पर्सन। मैं कोई भी चीज़ में टाइम भले ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को करना है तो एक नंबर क्वालिटी का काम करना है। मेरा वैसा ही वैल्यू सिस्टम डिजाइन है, मैं उसको चाह के भी चेंज नहीं करता। समबडी में थिंक कि नहीं सर जल्दी मैटर्स मोर देन द क्वालिटी, बट मैं क्या करूँ, मेरा माइंड सेट ही उस तरह का है कि मेरे लिए क्वालिटी इज ऑलवेज अबव वॉट एवर टाइम इट टेक्स। जितना भी ज़्यादा टाइम जाए कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत मेहनत जाता है बुक बनने में, इसलिए आज आप लोग को दिखा रहा हूँ ये एक जस्ट हमारे बीच में एक इंट्रैक्शन, कि पहले से तुमको पता हो जाए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। तो कल अपने क्या करेंगे, कल जब अपने मिलेंगे 7 बजे क्लास होगी, तो पहले 30 मिनट्स तक मुझे थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, कोर्स इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, कुछ बुनियादी बातें जो सब्जेक्ट रिलेटेड वो सिखानी पड़ेंगी ताकि तुम रिदम में आओ। उसके बाद आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल, वो अपना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास की ड्यूरेशन कितनी होगी वही जो बताई हुई, आई थिंक 7 AM to 9:45 AM। बीच में एक 10 मिनट का मैं ब्रेक दूंगा, जैसे 1.5 घंटे पढ़ा लिया, 1.5 आवर्स फर्स्ट हाफ 1.5 घंटे का, फिर एक 10 मिनट का ब्रेक। उसके बाद फिर हम लोग मिले, फिर 1 घंटा 10 मिनट ऐसे करके कुछ 1 घंटा 15 मिनट हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रेक से क्या होता है, माइंड एक बार रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से क्लासेस मॉर्निंग सेशंस में चलती रहेंगी। जब तक बुक्स एक बार आ नहीं जाती तब तक मैं 5 days अ वीक लूँगा। बुक आ जाएंगी तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आई कैन टेक मोर नंबर ऑफ डेज अ वीक। क्लासेस चलती रहेंगी और धीरे धीरे करके एक एक करके बुक आनी स्टार्ट होगी। पहले V1 Q1 आएगा, फिर V3 Q3 आएगा, फिर V2 Q2 आएगा। तो ये सब पे काम चल रहा है, आई एम वर्किंग ऑन इट कॉन्स्टेंटली। अगेन आई विल रिमाइंड यू, 2-3 बातें हैं, ध्यान से सुन लो प्लीज़। इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, यू आर गेटिंग द बेस्ट क्लासेस एंड बुक्स। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मेरी मेहनत बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तुमको फेथ रखना पड़ेगा, पेशेंटली मेरे बताए हुए जो बातें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। सी आई एम फार मोर एक्सपीरियंस देन यू, ठीक है, और मैं दिन रात यही करता हूँ, दिन रात यही करता हूँ। आई मतलब आई स्पेशलाइज इन दिस, तो यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। इफ़ आई एम आस्किंग यू कि प्लीज़ घर में आज रिवाइज करना तो कर लेना, इफ़ आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ ये मेमोराइज करो तो करो। वहाँ पे मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो मेमोराइज एकदम नहीं करूँगा, मैं तो समझ के अपने लैंग्वेज में लिखूँगा। देखो अगर आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा, आई नो किस चीज़ से मार्क्स आएगा
और किससे नहीं आएगा। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार मुझको मतलब फोर्स करते हैं कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट बताओ एग्जाम के लिए। ये मजाक नहीं है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 100% सिलेबस कवर करके जाओ। तुम सोचोगे कि तुम इतना पढ़ोगे और इतना ले आओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये वो मतलब यहाँ पर ना वो भगवान कृष्ण का एकदम फिट बैठता है जो उन्होंने डायलॉग बोला था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा बोला था ना कुछ। तो कर्म करना पड़ेगा। देर इज नो गारंटी ऑफ एनी फल, देर इज नो सर्टेनिटी ऑफ एनी फल। यू वॉन्ट टू ले डाउन अ पाथ फॉर सक्सेस, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। यू नेवर नो किस चीज से कब सक्सेस मिलता है। तो तुम अपना 100% दो ना। अगर तुम्हारा 100% सही है तो तुम रेस्ट अश्योर्ड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ओनली। प्लीज डोंट क्वांटिफाई योर सक्सेस कि मुझे 50 मार्क्स लाने, मुझे 60 मार्क्स लाने, मुझे 80 मार्क्स लाने। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम 100% अपना बेस्ट पूरा इंस्टीट्यूट का पढ़ के जाओ। अगर तुम डेडिकेशन के साथ अच्छे से पढ़े हो, अच्छा ही होगा। अब वो अच्छा को तुम मत डिफाइन करो कि 60 आएगा कि 65 आएगा कि 70 आएगा कि 85 आएगा कि 90 आएगा। यू डोंट डिफाइन इट, दैट इज यू नो लक ऑल्सो। देर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो दैट वर्क इन एग्जाम। तो तुम तो अपना बेस्ट दो ना 100%। तो मैं कोई बात बोलूँ तो प्लीज मानो, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ओके। तुम लोग फाइनल में आज हो, मैं वो पढ़ाओ पार करके आ चुका हूँ, फाइनल रैंक होल्डर, इंटर रैंक होल्डर। और उससे भी बड़ी बात मैं बोलूँ, मैं दिन रात सिर्फ और सिर्फ टीचिंग सोचता हूँ और कुछ सोचता ही नहीं, मेरे माइंड में और कुछ जाता ही नहीं है। तो मेरी बोली हुई बातों को मानो, फॉलो करना, फायदा मिलेगा। कोई मंत्र नहीं होता सक्सेस का, हम लोग मंत्र ढूंढते हैं। देयर इज नो मंत्र, ओके। हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने, सारे टॉपिक पढ़ने, उन पे जो जो आपको इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व करके जाना है। जहाँ मेमोराइज करना चाहिए वहाँ मेमोराइज करना चाहिए, जहाँ एनालाइज करना चाहिए वहाँ एनालाइज करना चाहिए। यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट टेक्स टाइम। व्हाट इज अ कोचिंग क्लास? कोचिंग क्लास का मतलब है कि ये जो हमारी जर्नी है ये सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की जर्नी को कैसे मतलब कैरी ऑन करना है, ये आदमी हमें सिखा देगा। ये जो हमारा टीचर है जिससे हमने क्लास ली, ये हमें सिखाएगा कि भाई ये रास्ता है, ऐसे ऐसे फॉलो करना, इसको पार पाना है, इस तरीके से। वो एक्सपर्ट है, वो हमें सब्जेक्ट के निटी-ग्रिटीज पहले से बता देगा, सारी बातें पहले समझा देगा। प्लस एक डिसिप्लिन का भी बात आ जाता है। क्या होता है कि अपने आप कोई स्टूडेंट अगर आज घर में पढ़ता है ना, सेल्फ स्टडी करके, ना डिसिप्लिन रहता है, ना वो छुपी हुई बातों को समझता है। एज अ टीचर जब मैं क्लासेस करा रहा हूँ तो आप डिसिप्लिन के साथ मेरे साथ करते जा रहे हो क्लासेस, तो एक तो आपका खत्म हो जाएगा क्लासेस। दूसरा, बहुत सारी ऐसी बातें जहाँ तुम्हारी नज़र नहीं जाती, वहाँ मैं नज़रें ले जा रहा हूँ, वहाँ मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करना है। तो लेट्स मेक दिस जर्नी सक्सेसफुल टुगेदर। उसको मैं आसान करूँगा। आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर यू, आई विल मेक इट सिंपल। मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिंपल और कॉम्प्लिकेट में फ़र्क होता है। सिंपल का मतलब है कि मुझे रास्ता पता है, मेहनत नहीं हो रही है। कॉम्प्लिकेट मतलब मेहनत तो बाद में करूँगा, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट इट, आई विल सिंप्लीफाई इट। बस मेरी बोली बातें मानना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ बोलनी है तुमको। अब क्वेश्चन आंसर्स का ढर्रा इंस्टीट्यूट का चेंज हो गया है। पुराने स्कैनर आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। एकदम क्वेश्चन आंसर का पैटर्न चेंज हो गया है। एक केस स्टडी टाइप का देते हैं और लंबा सा अपने हिसाब से आपको आंसर लिखना है। एग्जैक्टली बुक का लैंग्वेज मगअप कर पाना पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी हद तक क्लोज जा सकते हो पर एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग होगा। तो ऐसे टाइप के जो अनसर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस तरह का जो माहौल है, इसमें 100% कवरेज ज़रूरी है। और इंस्टीट्यूट का मैथ मैंने पूरा 100% कवर किया और मैं पढ़ाऊँगा संग संग, मेरे साथ साथ ही तुमको करना है। जब जैसा बोलूँ बस वैसा करना है। लास्टली प्लीज़, अगर तुम लाइव बैच कर रहे हो, स्लीप अर्ली, गेट अप इन द मॉर्निंग एकदम फुल फ्रेश माइंड के साथ। अगर रात को अच्छी नींद नहीं हुई है ना, तो मैं बोल रहा हूँ सुबह बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो सी यू टुमारो। और भी बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह जो सब्जेक्ट में होता है पढ़ना, वो सब मैं कल डिस्कस करूँगा तुम लोग के साथ। थैंक यू।